नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप हमें कहां से देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। खबर की शुरुआत करेंगे रेवाड़ी से। एटीएम डिस्पेंसर से छेड़छाड़ कर निकाले 7 लाख। हरियाणा के रेवाड़ी में एसबीआई के एक एटीएम बूथ पर मशीन के डिस्पेंसर के साथ छेड़छाड़ कर 2 शातिर बदमाशों ने 2 बार में 7 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी निकाले। दोनों ने मशीन को हैंग करने से पहले अपना एटीएम यूज किया था। इसके बाद क्लोन बनाकर मशीन को हैंग कर मशीन से पैसे निकालते रहे, लेकिन उनके खाते से 1 रुपया भी डेबिट नहीं हुआ। जहां पर सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्ध मिलने के बाद अब शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें दबोच लिया है। हिसार में मारपीट कर पशुओं को छुड़ा ले गए लोग। हरियाणा के हिसार जिले में आवारा पशुओं के कारण लगातार हो रहे हादसों के बाद नगर निगम ने संज्ञान लिया है। पशु पकड़ो अभियान चलाकर कुछ पशुओं को पकड़ा, लेकिन लोग हाथापाई करके पशुओं को छुड़ा कर ले गए। पुलिस की मौजूदगी में हाथापाई और मारपीट हुई, जबकि नगर निगम की टीम पुलिस को सुरक्षा के लिए साथ लेकर गई थी। जिनसे बीजेपी विधायक डॉक्टर मिड्ढा की विवादित टिप्पणी, उग्रवादियों को जिम्मेदार व बेहतर बताया। सरकारी अधिकारियों को कहा उग्रवादियों से भी ज्यादा बुरा इंसान। बारिश के बाद शहर का जायजा लेने निकले जींद से भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने विवादित बयान दे दिया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के दुर्दशा से परेशान लोगों की समस्याएं सुनते हुए विधायक ने कह दिया कि सरकारी अधिकारियों से तो उग्रवादी बेहतर है। वे कम से कम विस्फोट करने के बाद जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन अफसर तो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। हिसार में पति पर ही लगा रेप करवाने का आरोप। हिसार शहर के तेलियान मोहल्ले में एक युवती ने अपने पति के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म करवाने की शिकायत दी है। 22 साल की युवती के अनुसार उसका पति पैसे के लिए दूसरे लोगों के साथ उसके साथ रेप करवाता है, उसे कमरे में बंद करके रखता है। युवती के अनुसार पिछले 1 साल से उसका शारीरिक शोषण चल रहा है। उसके साथ फतेहाबाद के रतिया हादसे के एक होटल व हिसार की धर्मशाला में रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में पति सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर केस दर्ज किया है। जिनमें घर में घुसकर किसान की गोली मारकर हत्या। हिसार के जींद जिले के कालवा गांव में 53 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली सीधे छाती में मारी गई, जिस कारण कर्मवीर की मौके पर मौत हो गई। आरोपी ने गुरुवार देर रात 1 बजे घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। कैथल में हत्या के 5 दोषियों को उम्र कैद। जमीन के विवाद में किठाना निवासी महिपाल की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों को 14,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इनमें से एक हत्या के समय में 18 से कम उम्र का भी शामिल है, जिसे नए कानून के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किठाना निवासी बलजीत, सुरेंद्र, सुनील तीनों सगे भाई हैं। ईश्वर और बंटी दोनों पिता पुत्र हैं। सभी 5 एक ही परिवार से। जमीन के विवाद में किठाना निवासी महिपाल की हत्या मामले में गुरुवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने 5 को दोषी करार दिया था। रोहतक में दहेज लोभियों ने बहू को जिंदा जलाया। महम के सिसर गांव में अंजाम दी गई वारदात। हरियाणा के हिसार जिले के सिसर गांव में दहेज के लोभी ससुराल जिन्होंने रोहतक के महम की बेटी को तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में छोटा भाई अपनी बहन पिंकी को लेकर महम के सिविल हॉस्पिटल पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को बताया। पीजीआई आकर महिला के बयान दर्ज कर आग्रह किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने तुरंत पीजीआई पहुंचे व घायल महिला के बयान दर्ज किए। बाद में महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश, ऑनर किलिंग के मामले में जल्द निपटाएं। डीजीपी ध्यान रखेंगे 3 माह में जांच पूरी हो जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग में किसी भी केस की जांच 3 महीने से पूरी करने और ट्रायल 6 महीनों में पूरा करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की जांच के लिए 1 माह में कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ऑन के लिए हत्या के मामलों का निपटारा जल्द करने के लिए कड़े आदेश दिए गए हैं। इस आदेशों के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी केस की जांच 3 महीनों से ज्यादा लंबी ना चले। गैंगवार की आशंका। गुरुग्राम में दिन दिहाड़ी गोली मारकर युवक की हत्या। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के सामने दिन दिहाड़े बाइक सवार युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद हमलावर मृतक युवक का पर्स व मोबाइल छीनकर मौका से फरार हो गए। वारदात को गैंगवार व प्रेम प्रसंग से जोड़कर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिथि अध्यापकों के लिए खुशखबरी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मानदेय।
चंडीगढ़ सूबे की मनोहर सरकार हरियाणा के गैस शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। शिक्षक काफी पहले से ही बढ़ोतरी की मांग करे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 14,000 अतिथि अध्यापकों को ज्यादा मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार ने मानदेय में 11% बढ़ोतरी की है। पीजीटी शिक्षकों के मानदेय में 4439, राष्ट्रीय भाषा अध्यापकों के मानदेय में 3699 और जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेन शिक्षकों के मानदेय में 3205 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में ग्राहक सेवा केंद्र में बदले जाएंगे राशन डिपो। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक राज्य में कुल 500 डिपो फेयर प्राइस शॉप्स को ग्राहक सेवा केंद्र में बदल दिया जाएगा, जिसके तहत डिपो को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाएगा। अभी तक पायलट योजना के तौर पर प्रदेश के 2 जिलों नामत करनाल और सिरसा में इस योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा पुलिस एसआई एग्जाम HSSC ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा की डेट की जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला की लिखित परीक्षा की डेट जारी कर दी है। सब इंस्पेक्टर पुरुष की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को सुबह के सेशन में, जो कि 10:30 बजे से 12 बजे तक होगी, और सब इंस्पेक्टर महिला की परीक्षा 26 सितंबर को सायं के सेशन 3 बजे से 4:30 बजे तक होगी। पहले ये परीक्षा 29 अगस्त 2021 को होनी थी। पूछताछ के नाम पर अब स्वर्णकारों को परेशान नहीं कर पाएगी पुलिस, अनिल विज ने दिए आदेश। लंबे समय से चल रही सराफा कारोबारियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि हरियाणा पुलिस विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोने चांदी की दुकानों पर बेचे जाने वाले जेवरातों की वैधता यानी चोर द्वारा चोरी का माल बेचने जैसी घटनाओं में सराफा व्यापारियों को राहत देते हुए पंचकुला हेड ऑफिस से हरियाणा पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने एक एडवाइजरी जारी की है। मामले की जानकारी में बताया कि इंडिया बुलियन व ज्वेलर्स एसोसिएशन के स्टेट हेड व रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने कहा है कि अब स्वर्णकार को गहने बेचने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा। रोहतक हत्याकांड में एक और मोड़, समलैंगिक है पूरे परिवार को मारने वाला अभिषेक। विजयनगर में हुए खूनी खेल की सच्चाई सामने आने के बाद अब हर कोई हैरान है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार का चहेता बेटा ही अपने कभी पूरे परिवार के सपनों की खातिर कैसे खूनी खेल को अंजाम दे सकता है। मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जिन्हें आमजन के सामने खोलने से अधिकारी भी झिझक रहे हैं। सूत्रों की माने तो SIT को जांच में पता चला है कि अभिषेक उर्फ मोनू और उसके दोस्त के बीच में गहरे प्रेम संबंध है। उसका दोस्त किसी दूसरे राज्य का रहने वाला है। अब 9 पैरामीटर की अग्नि परीक्षा से गुजरकर ग्रामीणों की प्यास बुझाएगा पानी। भिवानी गांव में पीने का पानी कितना सेहतमंद तथा पानी की कमियों के चलते होने वाली बीमारियों से ग्रामीणों को बचाने के लिए अब जन स्वास्थ्य विभाग गांव जाकर पानी की शुद्धता की जांच करेगा। इसके लिए गुरुवार को जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आग से युवक व उसकी 5 वर्षीय बेटी जिंदा जले मौत। पलवल गांव बामनी खेड़ा के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तक बनी मनशा ग्रीन सोसाइटी के एक विला में आग लगने से युवक और उसकी 5 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। कमरे का पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। बारिश से खेतों में बनी जलभराव की स्थिति, नुकसान की शिकायत को लेकर कृषि विभाग के पास पहुंचे किसान। झज्जर की बारिश वजह से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि जिन फसलों में सिंचाई की जरूरत थी उसके लिए तो बरसात फायदेमंद साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन खेतों में पहले से जलभराव था या फिर जमीन में नमी अधिक थी, ऐसे किसानों की बरसात में चिंता बढ़ा दी, जिसके खेतों में जलभराव की स्थिति पैदा होने लगी, जिसके कारण फसलें खराब होने की चिंता भी किसानों के समक्ष खड़ी है। हरियाणा में आपस में भी उलझे किसान संगठन। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत पर उठाए गए सवाल। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को आहूत महापंचायत पर हरियाणा के किसान संगठनों ने सवाल उठाए हैं। इन संगठनों का कहना है कि पहले से हरियाणा में की गई महापंचायतों ने दोनों को कमजोर कर दिया। बाद में संयुक्त मोर्चा ने पंचायतों का आयोजन न करने का निर्णय लिया था, मगर अब मुजफ्फरनगर में फिर से आयोजन होना मोर्चा का फैसला पलटने जैसा है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेता जगबीर कसोला ने कहा है कि पंजाब के मोगा में वहां की सरकार के निर्देशों पर पुलिस द्वारा किसानों पर की गई बर्बरता निंदनीय है। गर्भ में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा। अंबाला गर्भ में भ्रूण की लिंग जांच करने वाले इन दिनों हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस कड़ी में अंबाला और करनाल की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंबाला के साहा में छापेमारी कर भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने 4 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। शुक्रवार को बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर भिवानी के पवन घनगंज, अशोक तिगड़ाना और सुनील चौहान को 6 साल के लिए पार्टी से निकासित कर दिया है। इसके साथ ही गुरुग्राम के कुलभूषण भारद्वाज को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
ओपी चौटाला बोले, हमारी सरकार आती है तो कुछ युवाओं को नहीं बल्कि हर युवक को मिलेगी नौकरी। कैथल के आरकेएम पैलेस में इनेलो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने शिरकत की। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि आज मैं यहां पर कोई भाषण देने नहीं आया हूं, केवल कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर की चौधरी देवलाल जयंती के उपलक्ष्य में जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इनेलो का और लोगों को इनेलो पर भरोसा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। जिस वायदे के साथ भी मेरे कार्यकर्ता लोगों को जोड़ेंगे उनका हर काम पूरा होगा। किसानों ने किया दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जाम, बिजली नहीं मिलने पर खफा किसान। बहादुरगढ़ में बिजली नहीं मिलने पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जाम कर दिया। रात के समय में किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। दरअसल किसान करीब 5 घंटे की बिजली कट से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। चांदावास के पास तेल चोरी का प्रयास, सायरन बजने पर फरार हुए आरोपी। रेवाड़ी से पानीपत जा रही IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तेल लाइन में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है। जिले के समीप प्रस्त गांव चांदावास के खेतों से गुजर रही तेल पाइपलाइन में तेल चोरी करने वाले गिरोह ने गड्ढा खोदकर पाल लगा दिया था, लेकिन पाइपलाइन लीकेज होते ही कंट्रोल रूम पर सायरन बज गया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। दीपेंद्र हुड्डा का तंज, अहंकार में डूबी सरकार को जनता की नहीं परवाह। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीती देर रात फतेहाबाद के गांव किलाखेड़ा पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री चौटाला और जजपा के वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौटाला को निशाने पर रखा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार को अहंकारी और घमंडी बताया और कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को अपने बयानों से उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। टिकरी बॉर्डर खुलवाने को नहीं पहुंचे मानवाधिकार आयोग। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले 9 महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से टिकरी बॉर्डर को बंद किए हुए 9 महीनों से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये रास्ता बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ के व्यवसायियों को करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसलिए रास्ता खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के व्यवसायियों ने अब मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। इतना ही नहीं, व्यवसायी अगले 27 मार्च में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर करेंगे। फिलहाल फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।